और प्यारे बच्चों, आपका नमस्कार मेरे इस प्लेटफॉर्म पे। और प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 9 का जो मैथ पढ़ रहे थे, बच्चों, उसमें हमने आपको द्विघात समीकरण पर कैसे गुणनखंड किया जाता है वो हमने आपको बता रखा था, और त्रिघात वालों का कैसे गुणनखंड करेंगे, जो शेषफल प्रमेय था वही हम लोग को पढ़ना बाकी था। और मैंने आपसे कहा था बच्चों, वो मैं एक अलग क्लास लेकर के आपको बताऊंगा, और कहा था जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा, चाहे जो भी पीछे वाला जो चैप्टर है जो मैंने द्विघात समीकरण बताया, अगर उसमें किसी कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लेगा। तो किसी ने नहीं पूछा, इसका मतलब मैं बच्चों ये समझ सकता हूं कि ये टॉपिक आपको कंफर्म है और वो चीजें आपको आ रही हैं। तो चलिए शेषफल प्रमेय हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों स्टार्ट तो करेंगे, मैंने आपसे कहा था यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो। वीडियो तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देखते हैं, हमारा वीडियो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, और एक एक वीडियो में हमको लग रहा 150, 200, 300, 400, 500, 700 बच्चे देख रहे हैं, लेकिन उसमें लाइक बहुत कम मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, लाइक कम मिल रहा है, सब्सक्राइब भी कम है। बहुत सारे बच्चे जो देखते हैं लेकिन अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो यार। सब्सक्राइब करने में कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। एक तो फ्री में पढ़ाता हूँ, समझ में नहीं आता है वो आप लोग बता दिया करो कि हाँ सर आप ये चीज पढ़ाते हो, हमें समझ में नहीं आता है। तो मैं कोशिश करूंगा वो चीजें भी आपको क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, बहुत ज्यादा समय हम नहीं लेंगे आपका। बच्चों हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल है शेषफल प्रमेय से लगाना त्रिघात समीकरण का। बाकी द्विघात समीकरण का कैसे किया जाता है वे मैंने आपको बता रखा है। तो बच्चों जो इसमें टॉपिक है वो दिया है, पहला सवाल आपकी किताब का भी होगा, ऐसे ही लगेगा। हमारे पास वो एनसीईआरटी वाली किताब नहीं है, एक दूसरी किताब है, उससे मैं सवाल को बता रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस तो वही होगा बच्चों। अगर आप इसको समझ जाओगे तो किसी भी किताब का सवाल है आप तो लगा सकते हो। तो सवाल इसमें पहला जो दे रखा है, जो मेरे पास किताब है उसमें सवाल दिया x के पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 11x फिर माइनस 6 कह रहा है कि इसका गुणनखंड कीजिए। क्या कर दीजिए भैया? गुणनखंड कर दीजिए। इसका गुणनखंड करने के लिए बोला है बाबू लोग, तो गुणनखंड करने के लिए बोला है, कर दो, इसका गुणनखंड कर दीजिए। अब गुणनखंड करने के लिए बोला, हमने आपसे बताया था कि अगर द्विघात समीकरण होगा तो तीसरे पद का पहले पद में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। लेकिन बाबू मेरे यहां पर क्या दे रखा है? त्रिघात समीकरण। द्विघात समीकरण तो है नहीं। अगर द्विघात समीकरण होता तो तीसरे पद का हम लोग पहले पद में क्या करते? गुणा करते और सवाल को लगा लेते। वो चीजें मैंने आपको बता रखी है। तो अब मेरे बाबू लोग यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा कि अब तो ये त्रिघात समीकरण हो गया। कैसा समीकरण हो गया? त्रिघात समीकरण हो गया। और त्रिघात समीकरण का मतलब कि आप इसे कैसे हल कर पा रहे होगे, तो इसको शेषफल प्रमेय से हल करते हैं। और अपने मन से यहाँ आप लोग लिखिएगा x इक्वल करे कि x के स्थान पर ऐसा मान रखा जाए। ध्यान दीजिए हमारी बात को, अगर अच्छे से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। इससे बढ़िया से बच्चों कोई पढ़ाने वाला नहीं है, और इससे बढ़िया से कोई क्या पढ़ा रहा होगा बच्चों। तो कह रहा है कि x के स्थान पर ऐसा मान रखेंगे, ऐसा मान रखा जाएगा कि इस बहुपद का मान क्या हो जाए बच्चों? शून्य हो जाए। पहला काम जैसे जैसे बता रहे हो वैसे करिएगा। कह रहे कि x के स्थान पर ऐसा कोई मान रखा जाए, x के स्थान पर ऐसा कोई मान रखा जाए जिससे इस बहुपद का मान क्या हो जाए बाबू लोग? शून्य हो जाए। इस बहुपद का मान क्या हो जाए भैया लोग? शून्य हो जाए। तो इस बहुपद का मान शून्य होगा कब? ध्यान से समझिएगा। यानी x के स्थान पर रखें। कोई कहेगा कि यानी अपने मन से एक बार +1 रखा जाता है, फिर एक बार -1 रखा जाता है, फिर +2 रखा जाता है, फिर -2 रखा जाता है। यहां तक आते आते कोई भी समीकरण सॉल्व हो ही जाता है। तो बाबू यहाँ पर आपको करना क्या है? अपने मन से ये रखना है। कोई कहेगा कि अरे यार 0 नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हो भैया। अगर 0 रखोगे तो अब देखिए ना, क्या 0 इसमें रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 होगा? बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, -6 तो बच ही गया। अरे बोलो ना, तो 0 होने वाला है ही नहीं। इसका मतलब कि 0 को छोड़कर क्या रखेंगे? पहले +1 रखेंगे,
फिर -1, या कहीं कहीं ऐसे भी मिलता है कि -1 रख लीजिए, फिर +1 रखिए, फिर -2 रखिए, फिर +2 रखिए। ऐसे रख करके अपने मन से चेक कर लिया जाता है। कहां तक रख करके चेक किया जाता है भैया लोग? कहां तक रख करके चेक करोगे? जब तक मान रखोगे, तब जब तक मान रखा जाएगा कि इस बहुपद का मान 0 ना हो जाए, तब तक हम लोग मान रख रहे होंगे जब तक इस बहुपद का मान 0 ना हो जाए, तब तक हम लोग मान रख रहे होंगे जब तक इस बहुपद का मान 0 ना हो जाए। तो भैया लोग, अगर मैंने मान लिया, पहले आपको समझाने के लिए, कि अगर मैं -1 रखता हूं इस पूरे बहुपद में x के स्थान पर अगर मैं -1 रखूं, तो रखो ना, -1 रखेंगे तो -1 के पावर 3 होगा, -6x² है, x के स्थान पे -1 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, +11 x के स्थान पे -1 रखेंगे, -6 हो गया। -1 का 3 बार गुणा करोगे -1 ही होगा। मैं कई बार ये चीजें आपको बता रखी है। -1 का स्क्वायर करोगे +1 होगा, +1 का -6 में गुणा करेंगे, -6 हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है, 11 का 1 में करेंगे 11 हो गया, ये -6 हो गया बच्चों। और ये कभी भी 0 होने वाला नहीं है, ये कभी भी 0 होने वाला नहीं है। देखो ना, यहां से जोड़िएगा तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। और ऐसे सब चिन्ह बराबर है। 0 होगा कब? जब विपरीत चिन्ह होगा। विपरीत चिन्ह तो है ही नहीं है, सभी चिन्ह बराबर है, तो ये 0 होने वाला नहीं है। इसका मतलब कि x बराबर -1, x बराबर -1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? तरह कि अगर यहां पर मान रखते और इसका 0 मान हो जाएगा तो उसका गुणनखंड होगा। और हमें तो शेषफल प्रमेय से लगाने के लिए x का ऐसा मान रखना है जो इस बहुपद को 0 के बराबर कर दे। ये तो 0 करवे नहीं किया, इसका मतलब ये इसका मान हो ही नहीं सकता है। तो -1 था और उसके बाद क्या मान लो भैया? +1 मान लो। क्या मानते हैं? +1। और x बराबर +1 रख लें तो रखो ना, यानी x के स्थान पर 1 रखोगे तो 1 का पावर q हो जाएगा, -6 1 x के स्थान पर 1 रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे। उसके बाद बाबू लोग प्लस ये 11 हो गया, x के स्थान पर 1 रखोगे इंटू 1 हो जाएगा, माइनस हो गया भैया 6। 1 का क्यू करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 6 का 1 में मल्टीप्लाई कर रहे होगे 6 हो जाएगा, प्लस 11 का 1 में गुणा करेंगे 11 हो जाएगा, और -6 तो है ही है बच्चों। 11 देखो, प्लस प्लस वालों को जोड़ दो, माइनस माइनस वाले को जोड़ दो। 11 में 1 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, -6 में -6 जोड़ोगे तो -12, ये कट गया बच्चों, यानी 0 आ गया। इसका मतलब कि x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान क्या हो गया? 0 हो गया। x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान क्या हो गया भैया लोग? 0 हो गया। ऐसे ही रख करके चेक किया जाता है। जिसको नहीं समझ में आएगा वीडियो को आगे पीछे करके समझ लेगा। अब आगे देखो भैया, इसका मतलब कि x बराबर +1 हो गया। x बराबर आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस ही होता है, तो x बराबर +1 हो गया भैया लोग। अब इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो +1, यानी ये इसका पहला गुणनखंड हो गया। x बराबर 1 इसका पहला गुणनखंड हो गया। अब यहाँ क्या करना है? टेक्निक वाला काम। +1 इधर क्या आ जाएगा? माइनस, तो x -1 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 0। और x -1 इस बहुपद का पहला गुणनखंड होगा। समझिएगा ध्यान से। अगर द्विघात समीकरण होता है, कैसा समीकरण होता है भैया? अगर कोई द्विघात समीकरण होता है, अगर द्विघात समीकरण होता है तो उसके 2 गुणनखंड आएंगे। त्रिघात समीकरण होगा तो 3 गुणनखंड आएगा। द्विघात समीकरण है तो 2 गुणनखंड, त्रिघात समीकरण है तो 3 गुणनखंड होगा। जैसे अभी पिछले वाला वीडियो जो मैंने बनाया था और आपको बताया था पिछली क्लास में, तो उस क्लास में द्विघात समीकरण हम लोग पढ़े थे भैया लोग, और द्विघात समीकरण में उसमें 2 गुणनखंड आ रहे थे। कितने गुणनखंड आ रहे थे? 2 गुणनखंड आ रहे थे। यहाँ पर त्रिघात समीकरण है तो कितने गुणनखंड आएंगे बाबू लोग? 3 गुणनखंड आएंगे। तो पहला तो यही हो गया, जो हमने मान रखा और इसको 0 कर दिया, वो पहला गुणनखंड हो गया। और x -1 ये पहला गुणनखंड हो गया। इसी x -1 से इस बहुपद में भाग करेंगे, इसी x -1 से इस बहुपद में भाग करोगे तो करो, जिस पर 0 आया उसी से भाग करना है। तो x -1 से भैया लोग इस बहुपद में भाग करिए, x के पावर 3 -6x² प्लस 11x -6 हो गया। भाग करने का तरीका मैं कल, अरे जो डाउट वाली क्लास मैंने लिया था, जो कल डाउट वाली क्लास थी, उस क्लास में मैंने भाग कैसे किया जाता है आपको बताया है। डाउट वाली क्लास में मैंने आपको कल बताया था कि भाग कैसे दिया जाता है बच्चों। अब देखो बाबू, कह रहा है कि भाग करते समय घातें घट जाती हैं। x के पावर 1 है, x के पावर 3 है, कितना पावर कम है? 2 पावर कम है, तो x के पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
अब x के पावर 2 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो x के पावर 2 का x में गुणा करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस तो प्लस माइनस माइनस हो गया। एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा करोगे भैया लोग एक्स स्क्वायर हो गया, इसको घटा देंगे प्यार से तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये तो इससे कट ही गया बाबू लोग। ये माइनस 6x स्क्वायर और इस चिन्ह को देखें, इसको अब तो भूल जाइए क्योंकि माइनस का हमने अंदर गुणा कर दिया था, तो इस वाले को आप लोग भूलिएगा, इस वाले चिन्ह को लेकर के चलिएगा। तो ये प्लस हो गया, माइनस 6x स्क्वायर में से x स्क्वायर, यानी ध्यान से समझो, बाहर में समझा दे रहा हूं, माइनस 6x स्क्वायर है और प्लस x स्क्वायर है। कह रहा है कि अगर चर समान है, यानी ये जो गुणांक है ये समान है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, विपरीत चिन्ह होगा तो घट जाता है, सेम चिन्ह होता है तो बच्चों जुड़ता है। तो ये तो विपरीत ही चिन्ह दे दिया बच्चों। तो माइनस, अगर इसको मैं ऐसे लिखता, 1 मिनट आप लोग समझिएगा, अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख देता कि माइनस 6 प्लस 1, माइनस 6 प्लस 1, तो फट से बच्चे बता देते कि सर जी हो जाएगा -5। ये क्या होगा बाबू लोग, -5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विपरीत चिन्ह घटना जरूरी है, घटेगा ही घटेगा, इस समय तो यही चलता है, तो घट जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका लिखा जाएगा, जो अंक बड़ा होगा। तो बस वही काम कर दो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या जाएगा बाबू लोग, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर। यही चीज यहाँ करना है आप लोगों को। तो माइनस 6x स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, -5x स्क्वायर, -5x स्क्वायर। ये चीजें आप लोग पढ़ चुके होंगे बच्चों। प्लस ये हम लोग लिख लेंगे 11x, यानी 11x लिख लेंगे क्या। इतनी तो बात समझ पा रहे हो सभी लोग, इतनी बात समझिए। बहुत बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर घबराइएगा मत, 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। दोनों में उभयनिष्ठ पद देख लीजिए, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर -6 प्लस यहाँ 1 बचा, -6 में से 1 जाएगा -5 का एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे -5x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल समझ लोगे, बाकी सब लगा लोगे बाबू लोग। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। 1 से, क्योंकि इसका x का अचर गुणांक 1, एक्स स्क्वायर का अचर गुणांक 5, तो पहले अचर से अचर में भाग करिए, तो 1 से 5 में भाग करोगे बाबू 5 बार जाएगा। x से, अब देखिए चर का चर में भाग करिए, तो x से एक्स स्क्वायर में भाग करोगे, घाते घटेंगी, यानी यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, इसका मतलब 1 पावर कम हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, यानी x बचा। अब इस -5x का इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, 5x का x में गुणा करोगे बच्चों 5x स्क्वायर होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, 5x का 1 में गुणा करोगे बाबू लोग 5x हो जाएगा। अब भैया माइनस करो, यानी माइनस का अंदर जब गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। जब माइनस का गुणा करेंगे, माइनस का गुणा करोगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इस चिन्ह को ध्यान नहीं देना, इस चिन्ह को ध्यान देना, इसको नहीं ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है। ये देखिए माइनस प्लस कट गया, 11x में से 5x जाएगा, 11x में से बच्चों 5x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, 7x होगा। 11x में से 5x जाएगा तो 7x होगा। बोलो भैया, बोलो फटाफट से बोलो। बोलो भाई, क्या होगा, 6x होगा। क्या हो जाएगा भैया, 6x हो जाएगा। प्लस का कि माइनस का, प्लस का होगा कि माइनस का, बोलो प्लस का होगा कि माइनस का, माइनस का, माइनस का होगा। नहीं भैया, ये प्लस का होगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। ये बड़ा है और ये क्या है भैया लोग, छोटा है। ये छोटा था तो घट गया तो 6x, माइनस क्या बचा बाबू, 6 बचा। अब देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ अचर 1 है, यहाँ अचर 6 है, तो 1 से 6 में भाग करेंगे 6, x से x में भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 6 का 1 में गुणा करोगे चाहिए होगा। इस प्लस 6 का इन दोनों मल्टीप्लाई करो तो प्लस 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 होगा, 6 का x में करेंगे 6x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 का 1 में करोगे बाबू 6 हो जाएगा। माइनस के अंदर गुणा करो, ये माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस कट गया बाबू, क्या आ गया 0। ठीक है ना। तो पहला गुणनखंड हमारा ये हो गया। अब ये द्विघात समीकरण बना। कैसा समीकरण बना बाबू लोग, द्विघात समीकरण बना। और द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया। हमने आपसे क्या बोला था कि अगर त्रिघात समीकरण है तो इसके 3 गुणनखंड होंगे, द्विघात समीकरण है तो इसके 2 गुणनखंड होंगे। त्रिघात समीकरण तो 3 गुणनखंड, द्विघात समीकरण तो 2 गुणनखंड होंगे। ये बात आप लोग समझ पा रहे होगे बाबू। अगर ये बात आप लोग समझ पा रहे हो
तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया लोग। अब देखिए, अब ये तो द्विघात समीकरण हो गया और इसका गुणनखंड आपको करना पता है कि इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है। इसका गुणनखंड आपको तो पता ही है। तो बाबू लोग ये तीसरा पद है, तीसरे पद का गुणा किस में करेंगे? पहले पद में। तो तीसरे पद का गुणा पहले पद में करोगे तो क्या आ जाएगा? 6x², क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस। अब इसका है कि 6x² को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर, इन जोड़ने और घटाने पर बीच वाला पद आ जाए, गुणा करने पर ये। तो -3x -2x कर देंगे तो किसी कोई दिक्कत है बाबू? देखो, -3x -2x -5x हो जाएगा। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, x का x में करेंगे x²। इसका मतलब कि तीसरे का इसमें गुणा किए पहले पद में, इसको दो भागों में तोड़ दिए कि जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाला पद आ जाए, गुणा करने पर ये वाला पद आ जाए। तो इससे अगर आप लोग लिखिएगा तो x² -5x को क्या लिख सकते हैं भैया? -3x -2x प्लस क्या हो गया? 6 हो गया। दो का पेयर बना लेंगे। क्या करेंगे भैया? दो का जोड़ा बना लेंगे। अब इन दोनों में देखिए कौन कॉमन है? यहां भी x है, यहां भी x है, तो x निकल गया। यहां 2 ठो x था, है ना, तो एक x बचा, लिख दिया हमने। माइनस यहाँ एक ही x था, बाहर हो गया, क्या बचा बाबू? 3 हो गया। अगर बच्चों आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैंने बताया था कि जो चीज यहाँ आएगा वही यहाँ आना भी चाहिए। तो x -3 यहाँ -2x -3। अच्छा, इस 6 को मैं अगर 2 गुणे 3 लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत होगा? इस 6 को हमने 2 गुणे 3 लिख दिया, इस 6 को क्या लिख दिया? 2 गुणे 3 लिख दिया बाबू। अब समझना, कह रहा है कि x वाला मान माइनस, ये माइनस ये प्लस, और ये हमें माइनस चाहिए, ये हमें क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो माइनस हम कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, देखो यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे तो -2 कॉमन हो गया। ये माइनस था तो माइनस कॉमन हो गया तो क्या हो गया? प्लस। 2 अकेले था, निकल गया, x बचा। यहाँ 2 गुणे 3 हो गया, 2 बाहर निकल गया, क्या बचा? 3। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन किया तो प्लस था, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब कह रहा है बच्चों जो ब्रैकेट में है उसको एक साथ कर लो, जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक साथ कर लो। तो ब्रैकेट के अंदर x -3 x -3, तो x -3 एक साथ हो गया। ब्रैकेट के बाहर क्या है? x, देखो यहाँ x है, यहाँ -2 है, तो x -2 कर लो। और एक पहले से एक गुणनखंड था, वो क्या था बाबू? x -1 था, यही था ना, तो इसे लिख दो x -1। क्या हो गया भैया लोग? x -1, यानी त्रिघात समीकरण। देखो 3 खंड, 1 2 3 ठो खंड आ गया कि नहीं आ गया? तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों समझ में आता है तो प्लीज मैं कह रहा हूं कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कह करके सब्सक्राइब कराओ यार। जो भी वीडियो देखते हो, जो भी तुम्हारे रिलेशन में चाहे इधर उधर जो बच्चे होंगे, जो पढ़ते होंगे, उनसे बताओ यार कि नहीं क्लास चल रहा है, ऐसे ही क्लास चलने वाला है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, घंटी वाली बटन आएगी बच्चों, जब घंटी वाली बटन को आप लोग दबाओगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार हम तो खोज ही नहीं पाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी वाली बटन को जब आप लोग दबा दोगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा बच्चों बिना खोजे वो आपके पास जा रही होगी। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। आगे ऐसे ही सवाल दिया, उसको आप लोग लगाइएगा, देख लेते हैं। चलो बच्चों ये आप लोग नोट कर लिए होगा। तो बच्चों ऐसा ही और सवाल आपकी किताब में दिया है, ऐसा ही और सवाल आपकी किताब में दिया है। उन सवालों को आप लोग लगाइएगा जैसे हमने बताया एकदम सेम यही प्रोसेस है, ऐसे ही आप सवालों को लगाइएगा। जो सवाल नहीं आएगा आप उस सवाल का फोटो खींचिएगा, कौन सा सवाल आपको नहीं आ रहा होगा तो उसको मार्क कर दीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, या आपका जो ग्रुप बना है उसमें भेज दीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में मैं अपने ग्रुप का लिंक डाल दिया करता हूं, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हो। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पर आपको लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप लिंक, और व्हाट्सएप लिंक में आप जुड़ सकते हो। आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं बच्चों, वहां से आप खुद जुड़ जाइए। और जो भी सवाल में दिक्कत होता है, वो किसी भी किताब का सवाल हो, कक्षा 9th का सवाल हो, तो आप लोग कुछ भी मत करिए, उस सवाल का फोटो खींचिए हमारे पास भेज दीजिए। अगले दिन मैं उसका वीडियो बना करके आपको अपलोड कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो बच्चों। घर पे रह करके अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो आज के लिए इतना ही, बस राधे राधे बच्चों।